एक हफ्ते पहले एक मिसिंग कंप्लेन आई थी, पूनम मिश्रा। उसके कॉल रिकॉर्ड से पहुंचे मीशा, मालती, पूजा, सब लापता। माया का एक्सीडेंट होने के बाद उसे डिफॉर्म क्यों किया गया? माती कोमा में जाके मर क्यों गई? दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों में कहानी सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती है। यहाँ हर फ्रेम में छिपा होता है एक रहस्य और हर किरदार अपने अतीत से भागता हुआ नजर आता है। कभी मामला होता है एक मासूम से लगने वाले इंसान का जो असल में सबसे बड़े गुनहगार होता है, तो कभी वो सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। इन फिल्मों की खासियत ये है कि यहाँ पर अपराध सिर्फ घटना नहीं बल्कि एक सफर है जो इंसान को उनकी सीमाओं तक ले जाता है। हर सीन में है सस्पेंस का जहर, हर डायलॉग में छिपा है डर, हर अंत छोड़ जाता है एक ठंडी सी रात। तो चलिए आज डूबते हैं उन रहस्यमयी कहानियों में जहां सच का चेहरा सबसे खतरनाक होता है और हर मोड़ पर बस एक सवाल उठता है कि किस पर भरोसा किया जाए। और वीडियो जरा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना भाई लोग। तो चलिए ज्यादा देर न करते अपने मुंह का डन को स्टार्ट कर लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां अलागार नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी का बस एक सपना देखता है, अपनी बहन कविता को डॉक्टर बनते हुए देखना। गरीबी, हालत और किस्मत तीनों उसके खिलाफ है, पर वो रुकना नहीं जानता। वो हर मुश्किल को ठोकर मारकर अपनी बहन के लिए लड़ता है। कविता भी हिम्मत नहीं हारती, वो शहर जाती है, पढ़ती है, सपनों को हकीकत में बदलने लगती है। लेकिन तभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जहाँ उम्मीद की जगह सिर्फ अंधेरा बचता है। चेन्नई की भीड़ में सपनों की उस रफ्तार में एक ऐसी त्रिदेशी होती है जो सब कुछ बदल देती है। प्यार, भरोसा, परिवार, सब कुछ। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अलगर अपनी बहन का सपना पूरा कर पाएगा, बल्कि ये कि इंसान जब दर्द से टकराता है तो वो टूटता है या फिर मजबूत बन जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उम्मीद, बलिदान और रिश्तों की वो लड़ाई है जहाँ हर आंसू एक सबक छोड़ जाता है कि सच्ची जीत हमेशा दिल से होती है, किस्मत से नहीं। इस मूवी का नाम है भोगी। इस 2025 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको भाई कमाल की एक्शन ड्रामा थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। IMDb रेटिंग की बात करें तो IMDb की तरफ से इसको 10 में से 8.7 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके सपने की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। डेविड ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी एक बिजनेस में लगा दी। उम्मीद थी कि जिंदगी बदल जाएगी, पर फिर आया लॉकडाउन और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कर्ज बढ़ता गया, दबाव बढ़ता गया और हर तरफ बस एक सन्नाटा था, ना उम्मीद न रास्ता। हर दरवाजा बंद, हर रिश्ता दूर और एक वक्त ऐसा आया कि उसने सोचा अब बस कुछ आगे नहीं। लेकिन मौत से पहले की वो आखिरी रात जब इंसान अपने सबसे बड़े गहरे डर से टकराता है। डेविड भी उसी अंधेरे में उतरता है जहाँ हकीकत और भ्रम की लकीर मिट जाती है। सच में कोई रास्ता नहीं बचा या फिर जिंदगी आखिरी पल में उसे कुछ और दिखा देती है। एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जो दिखाते है कि इंसान जब टूटता है तो वो मौत नहीं, सोच उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। कहानी जो आपके चेहरे में देर तक घूमती रहती है क्योंकि कभी कभी रास्ता बंद नहीं होती, बस हम उसे देखना बंद कर देते हैं। इस मूवी का नाम है नो वे आउट। इस 2022 में रिलीज किया गया था और इस मूवी के अंदर आपको भाई कमाल की थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। रेटिंग की बात करें तो IMDb को 10 में से 5.4 की रेटिंग दी है और इस मूवी को भी आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं। यह कहानी है एक ऐसे बदले की जो दर्द से नहीं पागलपन से जन्मा था। वीरा एक भाई जिसकी बहन की मौत उसकी पूरी जिंदगी की डोर तोड़ देती है। उसके अंदर बस एक ही आग थी, इंसाफ या विनाश। लेकिन जब वो अपनी सच्चाई की तलाश में निकलता है तो फंस जाता है एक ऐसे जाल में जहाँ हर रास्ता एक धोखा है, हर चेहरा एक मुखौटा और हर आवाज एक जालसाजी। दोस्त, दुश्मन, डर सब मिलकर एक वेब बना देते हैं जिससे बाहर निकलना अब नामुमकिन लगता है। हर पल वीरा को लगता है कि वो एक सच्चाई के करीब है, पर जितना आगे बढ़ता है उतना ही गहरा फंसता चला जाता है। और फिर आता है वो खुलासा जो उसके होश उड़ा देते हैं और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। इस खेल में शिकारी कौन था और शिकार कौन? एक इमोशनल थ्रिलर है जहां दर्द बदले में बदलता है और इंसाफ का रास्ता पागलपन से होकर गुजरता है। कहानी जो बताती है कभी कभी जाल दूसरों के लिए नहीं बिछाया जाता बल्कि खुद इंसान ही अपने जाल में फंस जाता है। इस मूवी का नाम है वेब। इस 2023 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। IMDb रेटिंग की बात करें तो IMDb को 10 में से 5.1 की रेटिंग दी है और इस मूवी को भी आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं। एक पहाड़ी इलाके में बना पुराना गिरजाघर और वहीं एक पादरी की अचानक रहस्यमय मौत हो जाती है। गांव वाले चौंक जाते हैं, पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है, लेकिन बिना गहराई में जाए पूरा आरोप एक ड्राइवर पर डाल दिया जाता है। लोगों को लगता है मामला ही खत्म हो गया, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। गाँव में छुपा डर, खामोश और रहस्य ये सब बता रहा है कि सच कहीं और है। जो लोग चुप बैठे हैं वो कुछ ऐसा जानते हैं जो सामने नहीं आया, और जो दिख रहा है शायद वो सिर्फ पर्दा है असली राज को छुपाने के लिए। इस मौत के पीछे वजह क्या है, किसे बचाया जा रहा है, किसे फंसाया जा रहा है या फिर डर के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है। इस मूवी का नाम वंचना। इसे 2024 में रिलीज किया गया था। एक कमाल की थ्रिलर मूवी है भाई जो आपको काफी अच्छी लगने वाली है। IMDb रेटिंग की बात करें तो IMDb को 10 में से 7.6 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप अल्ट्रा OTT के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
एक छोटे से शहर में एक ईमानदार डॉक्टर की अचानक से मौत हो जाती है। सबको लगता है ये हादसा है, लेकिन पुलिस जबरदस्ती इस केस को जल्दी बंद कर देती है। लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन एक लड़की को शक होता है कि ये कोई मामूली केस तो नहीं। वो धीरे धीरे पड़ताल शुरू करती है। अस्पताल, पुराने रिकॉर्ड, लोगों से बातें, हर जगह उसे कुछ ऐसे मिलता है जिसे छिपाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सच अंधेरे में दबा बैठा। जांच आगे बढ़ती है तो साफ पता चलता है कि ये खेल सिर्फ एक डॉक्टर की मौत पर सीमित नहीं है। इसके पीछे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बहुत ऊपर तक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मौत का साजिश थी या किसी ऐसे राज को छुपाने का तरीका। जो सामने आ जाए तो बहुत बड़े चेहरे उजड़ जाएंगे। इस कहानी में सस्पेंस ये है कि डॉक्टर की मौत का असली कारण क्या है और उसके पीछे कौन कौन छुपा बैठा है जो सामने आने से डरता है। इस मूवी का नाम है दक्षा। इसे 2025 से मतलब हाल ही में रिलीज किया गया। भाई इस मूवी के अंदर आपको कमाल की थ्रिलर देखने को मिलने वाली है। रेटिंग की बात करें तो अनिभाज को 10 में से 4.2 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये भी जरूर बता के जाना कमेंट में कि इनमें से कौन सी मूवी आपको पसंद आई है और कौन सी आप देख चुके हैं।